नमस्कार बच्चों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा वर्णमाला परीक्षण। और इस टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले एक खास निवेदन आप सभी से कि हमारी टीम के द्वारा एजुकेशन के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति लाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये क्रांति तभी सफल हो पाएगी जब आप लोग सहयोग करेंगे। करना कुछ नहीं है, जस्ट आपको, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक, अपने जानकारों तक पहुंचाइए कि एक ऐसी टीम जो आपको घर बैठे फ्री में सारा कंटेंट है वो अवेलेबल करवाएगी। तो इसी अच्छी उम्मीद के साथ में कि आप अवश्य काम कर ही देंगे, और वैसे भी आप मेरी बात टालते ही नहीं है, ऐसी मुझे उम्मीद है आपसे। तो इस टॉपिक के बारे में हम जान लेते हैं। वर्णमाला परीक्षण मतलब अल्फ़ाबेट के लेटर्स का बहुत बड़ा रोल लेने वाला है। मतलब ए से जेड तक के 26 अक्षर, उनके बारे में अगर आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है तो आराम के साथ में ये टॉपिक हो जाएगा। और नॉलेज नहीं है, इसीलिए तो मैं हूँ, तो हम बहुत अच्छे से इसको पढ़ने वाले हैं। पेन पेपर अपने तैयार रखें। तो देखिए, इसमें ज़्यादातर जो बात होगी वो अल्फ़ाबेट लेटर्स के बारे में बात होगी, क्योंकि वर्णमाला परीक्षण है अपना। तो अगर मैं वर्णमाला की मैं बात करूं, अल्फ़ाबेट की बात करूं, तो हमारी अल्फ़ाबेट का जो स्टार्टिंग लेटर होता है वो कौन सा होता है? पहला वो होता है ए, बी सी डी ई एफ जी एच से लेकर आपका लास्ट लेटर है वो आपका कौन सा होता है? जेड होता है। लेकिन विद्वान लोगों, इसमें बार बार जो है वो डायरेक्शन की बात होगी, साइड की बात होगी, बाएं की बात होगी, दाएं की बात होगी। तो एक चीज़ ध्यान रखें कि बायां हिस्सा है वो कौन सा होगा अल्फ़ाबेट का, वर्णमाला का, जो आपके बाएं हाथ की तरफ है। मतलब ए जो है वो आपका कहाँ पर होगा? लेफ्ट साइड से, और जेड जो है वो आपका कहाँ होगा? राइट हैंड पे, यानी कि दाईं साइड से। अब मैं मान लो मेरे सामने एक क्वेश्चन हो, जैसा कि एग्जाम का फॉर्मेट का क्वेश्चन नहीं है, बट एक बेसिक तरीका है सीखने का, वो ये कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वां अक्षर जो है वो कौन सा होगा? बाएं से 8वां अक्षर मतलब बाएं से बोला है तो हम किसकी साइड से गिनेंगे? ए की साइड से गिनेंगे, और ए की साइड से कौन सा लेटर हमें काउंट करना है? तो वो करना है अपने को 8वां। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? आपका एच आ जाएगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? एच। लेकिन विद्वान लोगों, अगर हम ऐसे ही अल्फ़ाबेट लिख के और ऐसे ही अगर काउंट करके करेंगे तो इस टॉपिक को पढ़ने का मतलब क्या रह गया? फिर हम क्या करेंगे, इसको कुछ और तरीके से करेंगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है, उसके बाद में चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। जैसे कि मैं इसमें कहूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से मुझे 7वां अक्षर बताना है, तो कहाँ से बताना है? दाएं से। और दाएं कौन सी साइड होती है? जेड की साइड से। 7वां गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। आंसर क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। राइट साइड से आपका कौन सा लेटर हो जाएगा? 7वां। लेकिन वही विद्वान लोगों, हम अल्फ़ाबेट ना तो लिखेंगे और ना ही इन चीज़ों के बारे में इस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे कि वर्णमाला के जो लेटर है वो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाए, और बहुत अच्छे से याद हो ही जाएंगे। बस अगले कुछ मिनट की बात है, मैं जो बोलूँगा वो आपके दिमाग में छपने वाला है। जैसा मैंने बोला वैसा ही आपको हमेशा याद रहने वाला है। हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट के जो लेटर है उनकी प्लेस वैल्यू याद करते हैं। प्लेस वैल्यू का मतलब है विद्वान लोगों, जैसे कि ए कितने नंबर पे आता है, बी कितने पे आता है, सी कितने पे आता है, डी कितने पे आता है, ये आपको याद होना चाहिए। ये ना सिर्फ अल्फ़ाबेट टेस्ट में, आपका कोडिंग डिकोडिंग में, सीरीज़ में बार बार जो है वो काम आने वाली चीज़ है। तो इसको याद कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपका क्या है? ए बी सी डी। तो ये तो अपने आप ही याद रह जाएगा आपको कि ए बी सी डी का नंबर आपका कितना होता है? 1 2 3 और 4। इसके बाद में आगे बढ़े हम, तो वो आपका क्या है? इजोटी है। और इजोटी में क्या खास बात है कि सबके अंदर कितने कितने का डिफरेंस है? आपका 5-5 का डिफरेंस है, 5-5 का अंतर है। ई का नंबर 5 है, जे का नंबर आपका 10 है, ओ का 15 है, टी का 20 है, और वाई का आपका कितना हो गया? 25। तो ए बी सी डी का नंबर हो गया 1 2 3 4। इजोटी के नंबर कितने कितने हो गए? 5 10 15 20 और 25। और इसके बाद में बढ़े हम आगे की तरफ, तो एफ का नंबर जो होता है वो कितना होता है विद्वान लोगों? जैसा कि लिखा हुआ है, एफ का नंबर होता है 6। और एफ को अगर याद करना है तो कैसे याद रखेंगे? एफ से एक वर्ड बनाएंगे फिक्स, और फिक्स का जो प्रोनाउंसिएशन होगा, यानी कि उच्चारण जो होगा वो किसके इक्वल होगा? लगभग आपका 6 के। तो एफ से फिक्स 6, और 6 पे आपका कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। जी के बराबर मैंने यहाँ पर लिखा है 7। देखिए, जी को 2 तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जब भी आप जी लिखते हैं, एक तो उसमें 7 लिखा जाता है, तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा। अदरवाइज आपको जीके में पढ़ना पड़ेगा। G7 जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, 7 देशों का समूह है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि G7 आपका क्या है? ग्रुप है। तो F से फिक्स 6 हो गया, G7 आपका ग्रुप हो गया। H को याद रखना है, कितने नंबर है? 8 नंबर याद रखना है। अब H को 8 कैसे आप याद रखेंगे विद्वान लोगों? H को 8 रखने के लिए कुछ खास कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। H होता है ना, वो खुद ही 8 जैसा होता है। कैसे? अगर मैं इसको दोनों साइड से मिला दूं, ऐसे ऐसे,
तो ये बन गया ना 8। तो एच की शेप आकृति जो होती है वो खुद ही 8 जैसी होती है, तो वो 8 नंबर हो गया। इसके बाद में आपका आता है आई, और आई से एक वर्ड बना देते हैं आई नो। आई नो मतलब कितना हो जाएगा 9। तो हो गया ना काम। अब मैं इसके आगे आ जाता हूँ स्क्रीन के, मैं इसको छुपा लेता हूँ और मेरे साथ में आप बोलो कि हमने जो याद किया आई 9 तक वो आराम से बोलेंगे। ABCD का नंबर कितना है बच्चों? तो आप कहेंगे 1 2 3 4, मेरे साथ में काउंट करना है आपको। इजोटी के नंबर कितने कितने हैं? 5 10 15 20 25। ठीक है, F को 6 याद रखना है, कैसे याद रखेंगे? फिक्स 6, बहुत करेक्ट। G को 7 याद रखना है, कैसे याद रखेंगे? G7 सर ग्रुप है आपका। H कैसे याद रहेगा? सर H की तो शेप ही 8 जैसी होती है। आई नो से आपका कितना हो जाएगा? I9। आगे बढ़ते हैं और आगे की कहानी तो बहुत ही प्यारी है, आराम के साथ में याद होने वाला है। जैसे कि सबसे पहले आपका K, और K का नंबर कितना होता है? 11 होता है। अब K को 11 कैसे याद रखेंगे? हम भाई क्रिकेट के तो शौकीन नहीं, हम इंडियन है भाई, तो क्रिकेट के शौकीन है तो IPL आपने देखा ही, और IPL की एक टीम का नाम है और वो आपका क्या है? किंग्स 11। ठीक है, और 11 का मतलब कितना होता है आपका? 11। तो किंग्स 11 का मैच था। ठीक है जी, तो 11 का मतलब हो गया, K का मतलब 11, तो 11 तो अपने को याद हो गया। किंग्स 11 का मैच देखा, मैच देखते देखते अपने को लग गई भूख, और भूख लगी तो L होता है 12 नंबर पे। हमने क्या किया भूख लगने पे? लंच, और लंच का टाइम कितना होता है? 12 बजे का। किंग्स 11 का मैच देखा, लंच किया 12 बजे। वैसे तो आप लंच कहीं पर भी कर सकते हैं, ये तो आप पे है, लेकिन लंच करने की बढ़िया जगह मैं आपको बता रहा हूँ। M और N जो है वो साथ में याद हो जाएंगे। M का नंबर 13, N का नंबर 14। ठीक है ना, M से मालवीय और N से नगर। मालवीय नगर सेक्टर 13 और 14, यहाँ पर लंच करने का मजा आपको आ जाएगा, टेस्टी खाना मिलेगा। समझ में आ गया? समझ में नहीं मतलब कि अपने को रट्टा ही तो मारना है। किंग्स 11 का मैच देखा, हमने किया क्या आपका? लंच, और लंच किया कहाँ पर? मालवीय नगर सेक्टर 13-14 में। मालवीय नगर सेक्टर 13-14 में लंच करने के बाद में अब अपना काम क्या है? पढ़ाई करने का। खाना पीना अपना हो गया है, तो पढ़ाई क्या करनी है? P16 पे होता है, पेज 16 पर। ठीक है, और क्वेश्चन कितने अपने? 17। पढ़ाई करने के लिए पेज 16 पर क्वेश्चन 17। और बढ़िया पढ़ाई करोगे तो जॉब मिलेगी, और जॉब के बाद में एक ही काम होता है। मैं तो कहता हूँ विद्वान लोगों, जितनी कम उम्र में सरकारी नौकरी लगे उतना फायदा है, मजा तो तभी ले पाओगे आप जिंदगी का। यहां पर देखिए, अगर आप बढ़िया पढ़ाई करेंगे तो 18 की एज में आपका क्या हो जाएगा? रोका हो जाएगा। सगाई जैसा होता है ना कि आप बुक हो गए, आपकी बुकिंग हो गई, और 18 की एज में रोका हो गया। 19 की एज में S4 क्या होगी? शादी हो गई, और 20 में क्या हो गया? तलाक। ठीक है जी बच्चों, ऐसा नहीं होना है, बट अपने को ऐसे ही एक बार के लिए याद रख लेना है कि 18 की एज में रोका, 19 में शादी, 20 में तलाक। इसके बाद में तलाक होने के बाद तो भगवान ही अच्छा लगता है, इसके अलावा तो कुछ अच्छा लगना नहीं है। देखिए भगवान सूरज भी अपना, और सूर्य से आने वाली किरणें कौन सी होती हैं? अल्ट्रा वोयलेट वेव होती हैं, UV रेज, पराबैंगनी आपकी किरणें। तो U फॉर अल्ट्रा, V फॉर वोयलेट, W फॉर वेव, अल्ट्रा वोयलेट वेव। 21 22 23 XYZ जो है वो अपने को ऐसे ही याद रह जाएंगे। इनके नंबर होते हैं 24 25 26। एक बार आप कहें तो हम रिवाइज कर ले पूरे के पूरे काम को। कैसे? बोलिए मेरे साथ। ABCD का नंबर 1 2 3 4। इजोटिक में नंबर कितने कितने हैं? सर 5 है, 10 है, 15, 20 है, 25 है। F को 6 कैसे याद रखोगे? सर फिक्स 6 से। G को 7 कैसे याद रखोगे? G7 आपका ऑर्गेनाइजेशन है। H को आप कैसे याद रखेंगे? तो H को याद रखने के लिए बच्चों क्या है? H की शेप 8 जैसी है। और I को 9 कैसे याद रखना है? I 9 से याद रखना है। K से अपने को कैसे याद रहेगा? किंग्स 11 का मैच देखा था, 11 का मतलब 11, और 11 का मैच देखने के बाद में लंच किया, और लंच का टाइम कितना? 12 बजे का। लंच कहाँ किया था? मालवीय नगर सेक्टर 13-14 में। इसके अलावा उसके बाद में क्या हुआ? अपने पढ़ाई करी, पेज 16 पर क्वेश्चन 17। पढ़ाई करेंगे तो R4 रोका, S4 शादी, 20 की एज में आपका तलाक, 18 19 20, UVW अल्ट्रा वोयलेट वेव, XYZ आपको याद हो जाएगा। लेकिन विद्वान लोगों, अब तक हमने जो अल्फाबेट के लेटर्स याद करे हैं ना, वो एक ही साइड से याद करें कि A का नंबर 1 है, B का नंबर 1 है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? Z की साइड से भी याद करना पड़ेगा। कैसे? देखिए विद्वान लोगों, अगर मैं आपको कहूं कि अगर A का नंबर 1 है तो Z का नंबर भी आपका क्या होता है? वो भी 1 होता है। आप कहेंगे कैसे? तो देखिए अल्फाबेट में A लेफ्ट साइड से पहले नंबर पे A आता है, और Z जो है वो राइट साइड से पहले नंबर पे आता है।
तो ऐसे लेटर्स जिनकी प्लेस वैल्यू समान होती है, सेम होती है, यानी कि ए का नंबर भी एक, जेड का नंबर भी एक, लेकिन जिनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है, तो वो कौन से लेटर कहलाते हैं? आपके अपोजिट लेटर्स कहलाते हैं, यानी कि विपरीत अक्षर। तो ये विपरीत अक्षर जो है बच्चों अपने को याद रखने पड़ेंगे, और ये तो इतने आसान है ना कि आराम के साथ में आपका काम हो जाएगा। कैसे करेंगे? ए और जेड को अपने को याद रखना हो तो ए जेड कैसे याद रहेगा? आज से। ए जेड मतलब आज, जिस टाइम ये वीडियो आप देख रहे हैं उसी से स्टार्ट करना है। आज बी वाई मतलब आपका क्या हो गया? बाय। आज बाय बोलना है, ठीक है, आज बाय बोलना है। और सी और एक्स, 5 रुपए के कुरकुरे आते हैं भाई साहब, क्रैक्स के खाए होंगे ना आपने, तो क्रैक्स के कुरकुरे खाएंगे। आज बाय बोलेंगे, क्रैक्स के कुरकुरे खाएंगे, ऐसे मजा नहीं आना। क्रैक्स के कुरकुरे खाने में ऐसे मजा नहीं आएगा, उसके साथ में कुछ लिक्विड चाहिए। डी डब्ल्यू यानी कि आपका क्या हो गया? ड्यू। ये दिल वाला अलग से है, इसको काट दो आप, ठीक है ना। तो क्रैक्स के कुरकुरे खाए किसके साथ में? ड्यू के साथ में। इसको दिल वाला की तरह याद रख सकते थे, बट हम ड्यू की तरह याद रखेंगे। आज बाय बोला, क्रैक्स के कुरकुरे खाए किसके साथ? ड्यू के साथ। सुबह तो चाय चाहिए, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। ईवी कहाँ खाए भैया? अपन ने इवनिंग में। आज बाय बोल के क्रैक्स ड्यू के साथ इवनिंग में, और इवनिंग में हम खा पी के चले गए बाहर, और जैसे ही बाहर गए तो हमारे पास में कॉल आ गया, FU, किसका? फादर और अंकल का। फादर अंकल का कॉल आया, तो हमें पूछा कि कहाँ पर हो? GT। तो हमने क्या बता दिया? भैया गौरव टावर, ठीक है ना, GT रोड भी कह सकते हो आप, गौरव टावर यानी कि GT आपका, ठीक है। तो GT आप पहुंच गए, तो फिर उन्होंने कहा कि भैया GT पे आप क्या कर रहे हैं? तो आपने आंसर किया कि पापा जी हम तो वहाँ पर सुन रहे हैं गाने। तो गाने किसके सुन रहे हैं आप? हनी सिंह के गाने सुन रहे हैं। और आगे की कहानी मैं बता देता हूँ। हनी सिंह के गाने सुनेंगे तो I और R जॉब किस में मिलेगी आपको? इंडियन रेलवे में। और इंडियन रेलवे में अगर आपको जॉब मिल गई तो JQ यानी कि जयपुर क्वीन, शादी हो जाएगी आपकी किसके साथ में? जयपुर क्वीन के साथ में। और जयपुर क्वीन के साथ में शादी हो गई, खर्चे बढ़ गए आपके। खर्चे अगर आपके बढ़ गए हैं तो आपको उसको तो मूवी लेके जाना पड़ेगा। तो मूवी में ये जयपुर क्वीन मतलब आपके लिए तो क्वीन है ना, इसका मतलब मेरा ये है। तो उसको मूवी दिखा के लेके आएंगे। KP मतलब कौन सी? PK मूवी। और PK मूवी दिखाओगे तो क्या होगा? लव। और लव के लिए MN। जरूरी क्या है? मनी। मनी के लिए गवर्नमेंट जॉब, और गवर्नमेंट जॉब के लिए ये वाली ट्रिक आपकी। तो एक बार याद करते हैं कि AZ को याद रखेंगे आज से, BY आपका याद रहेगा बाय से। बाय बोल के हम क्या खाएंगे? क्रैक्स के कुरकुरे CX। और किसके साथ में खाएंगे? ड्यू के साथ में, यानी कि DW। इसके बाद में टाइम कौन सा था? इवनिंग का, यानी कि EV। और इवनिंग में कॉल आया था FU यानी कि फादर अंकल का। पूछा था कहाँ पर, तो आपने कहा कि GT। और GT में विद्वान लोगों हम क्या सुन रहे थे? गाने। गाने किसके सुन रहे थे? हम सुन रहे थे हनी सिंह के गाने। और हनी सिंह के अगर गाने हम सुन रहे थे तो इसके साथ साथ हमें जॉब मिली इंडियन रेलवे में IR। और इंडियन रेलवे में जॉब मिलने के बाद हमारी शादी जयपुर क्वीन JQ। और इसके बाद में उसको मूवी दिखाने लेके गए तो KP मतलब PK। और PK दिखाई तो क्या हुआ? लव LO। और लव के लिए क्या जरूरी है? मनी MN। विद्वान लोगों आराम के साथ में याद हो जाएंगे। आपने मेरे साथ में बोला ना, इतने में तो आपको याद हो गए। अब देखो प्रॉपर क्वेश्चन का फॉर्मेट जो होता है एग्जाम में कैसा आता है, कुछ इस तरीके का आता है। विद्वान लोगों हमें बहुत आराम के साथ में दिया गया और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक तो अल्फ़ाबेट लिख दी है, ठीक है ना। तो हम पहले इसको बेसिक से करने वाले हैं, उसके बाद में कोई भी क्वेश्चन हम बेसिक से नहीं करेंगे, सीधा ट्रिक से उड़ा देंगे। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पांचवें अक्षर, बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा होता है? बाएं से मतलब हमें किसकी साइड से काउंट करना है? ए की साइड से। और ए की साइड से अगर विद्वान लोगों हम काउंट करें तो बाएं से पांचवा अक्षर कौन सा हो जाएगा? A B C D E F। ऐसे ही तो चलेंगे तो पांचवा अक्षर जो आएगा वो आपका कौन सा आएगा? E आ जाएगा, पांचवा अक्षर हो जाएगा। और उस अक्षर के दाएं कौन सा निकालना है? छठा अक्षर निकालना है। मान लीजिए कि आप यहां पर हैं तो आपका दायां किधर होगा? आपका दायां तो इधर होगा। इसके दाएं कितना जाना है? इसके दाएं 6 अक्षर जाना है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6 और 5 और 6, तो ये बन गया। तो आंसर क्या आ गया आपका? K आ गया। लेकिन विद्वान लोगों हम ऐसे अल्फाबेट लिखेंगे और ऐसे हम करेंगे भैया, फिर तो अपना तो काम ही खत्म हो जाएगा, ऐसे नहीं चलेगा।
हम ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, देखो हिंदी में लिखने वाली बात है, आपको क्वेश्चन तो आपको समझ आ ही गया, तो इसको हम बढ़ाते हैं ऊपर की तरफ। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर आपको पूछा है। इन चीजों में और इन बातों में बार बार बाएं और दाएं का जिक्र आएगा इस प्रकार के क्वेश्चनों में। तो ध्यान रखना कि पहला नाम आपका बायां हो, ठीक है जी, और दूसरा नाम जो है वो आपका क्या हो, दायां हो, यानी कि लेफ्ट या आपका क्या हो, राइट हो दूसरा नाम, या फिर पहला नाम दायां हो और दूसरा क्या हो आपका बायां हो। ओवरऑल कहानी ये है कि नाम एक जैसे नहीं हो, बायां के साथ में क्या हो दायां, या दायां हो तो उसके साथ में क्या हो बायां, एक जैसे नाम नहीं हो। तो हम क्या करेंगे, हम कर देंगे प्लस। किसको करेंगे बताएंगे, सब्र रखो। और अगर नाम एक जैसे आ जाए, एक जैसे कैसे आएंगे, बायां के साथ में क्या आ जाए, बायां आ जाए, और दायां के साथ में मतलब आपका क्या आ जाए, दायां आ जाए, राइट से राइट हो जाए, लेफ्ट से लेफ्ट हो जाए, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किसको करेंगे वो अभी देखो। पहले तो ये दो कंडीशन है अपनी, इन दोनों में से देखो कि इस वाले जो क्वेश्चन है इसके अंदर कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, ठीक है ना। आंसर तो के हमने निकाल ही लिया है, लेकिन देखो ट्रिक से कैसे करेंगे। सबसे पहला नाम जो है वो क्या आया, बायां आया, और दूसरा नाम क्या आया आपका, दायां आया। दोनों नाम एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, तो क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं। अब किसको प्लस करेंगे, प्लस करेंगे विद्वान लोगों जो न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है ना, गणितीय मान 5 और 6 को, 5 और 6 हमने लिखा तो इनके बीच में क्या लगेगा, प्लस। ये प्लस किसकी वजह से लगा है, बाएं से अपने को दायां जाना है, ठीक है जी। एक जैसे नाम होते तो माइनस करते, एक जैसे है नहीं तो हमने किया प्लस। 5 और 6 को हमने ऐड कर दिया तो कितना बना, 11। और 11वां अक्षर निकालना किस साइड से, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 11वां अक्षर हम कहां से निकालेंगे, पहला नाम जहां से आया है आपका बाएं से बताया है, तो गिनना किस साइड से, बाएं से। और बाएं कौन सी साइड होती है, ए वाली साइड, और ए वाली साइड से 11वां अक्षर अभी हमने निकाला था, किंग्स 11 पंजाब से, याद रखा था कि नहीं रखा था, तो आंसर हो गया के, यानी कि ऑप्शन सी अपना आंसर हो जाएगा। इस चीज को बढ़िया तरीके से नोट कर लो आप आराम के साथ में। एक जैसे नाम होंगे माइनस, एक जैसे नहीं होंगे तो क्या करेंगे, प्लस। गणितीय मान को करना है, ये भी आप ध्यान में रखें। शायद अब अगले जो भी क्वेश्चन आएंगे ना उनको आप हवा बनाने वाले हो भाई साहब, उड़ा दोगे आप, मुझे पक्का अच्छे से पता है। क्या दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वां अक्षर के बाएं आपका कौन सा है, 7वां अक्षर। तो मैं दोनों को लिख लेता हूं कि एक तो मैंने लिखा 20 और एक मैंने लिखा आपका क्या लिखा, 7। 20 और 7 लिखा, या तो इनके बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, या आएगा आपका माइनस। देखो कैसे पता पड़ेगा, पहले आपका नाम बायां है और दूसरा भी क्या आया, बायां, एक जैसे ही तो आ गए। और जब एक जैसे आ गए विद्वान लोगों, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे हम, ठीक है ना। तो 20 में से 7 माइनस हो जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 13। गिनना की साइड से, पहला नाम बाएं से मतलब एक की साइड से, एक की साइड से 13वां अक्षर अभी हमने निकाला था ना एम एन से, तो 13वां अक्षर क्या हो जाएगा आपका, एम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है। और यही अपना आंसर हो जाएगा और आराम के साथ में इसको हम कर पाएंगे। आगे की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 28वां अक्षर। अरे वाह, बाएं से के दाएं 28वां। चलो देखो, पहले आपका नाम कितना है, 10 का, दूसरा नाम किसका है, 28 का। पहले तो ये देखो प्लस है कि माइनस, तो ये तो बायां है और ये आपका क्या है, दायां। बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट अगर हम जाएंगे तो अलग अलग नाम हो गए, और अलग अलग के लिए हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। लेकिन ये तो हो गए 38 हो गए ना, 38 अक्षर लेके कहां से आए विद्वान लोगों, हमारे पास अक्षर कितने होते हैं अल्फाबेट में, वो तो होते हैं 26, तो हमें गिनना तो बाई साइड से है। अब बाई साइड से हम मतलब एक ही साइड से गिनेंगे तो जेड तक अपने अक्षर कितने हो जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे, 26 हो जाएंगे। अब टोटल गिनने कितने हैं, 38, तो 26 जेड तक हो जाएंगे। इसके बाद में 27वां कौन सा हो जाएगा आपका, ए से जेड तक, और जेड के बाद में ए से वापस स्टार्ट हो जाएगी, फिर जेड पे खत्म, ये चलता रहेगा। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट फिर भी आप ध्यान में रखना कि ऐसे आगे भी जाया जाता है, साइक्लिक ऑर्डर में आपकी अल्फाबेट चलती है। तो कम कितने पड़ गए, 26 तो ये हो गए, बच गए कितने आपके 12, तो आगे और 12 गिनेंगे एक ही साइड से, तो 12वां लेटर कौन सा होता है आपका, एल, लंच का टाइम 12, ठीक है ना। तो एल किस में दिया गया, ऑप्शन बी के अंदर। और अपना आंसर जो है
वो L हो जाएगा। तो आराम के साथ में कर सकते हैं, हवा बना देंगे, मुझे पता है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया अब। तो अंग्रेजी वर्णमाला में क्वेश्चन, बाएं से 7वें अक्षर के दाएं 12वां अक्षर है वो कौन सा होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसा, इसके बाद में थोड़ा सा तो अलग करेंगे, हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन थोड़ी करेंगे। तो पहले आपको क्या दिया गया है, 7 दिया गया है, और दूसरा क्या दिया गया है, आपको दिया गया 12। या तो प्लस लगेगा इनके बीच में या लगेगा आपका माइनस, लेकिन बाएं से अपने को दाएं जाना है तो आप क्या करोगे, बीच में प्लस करेंगे, क्योंकि एक जैसे नाम है नहीं। 7 और 12, 7 और 12 को अगर आप ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा, 19 आपका बन जाएगा। और 19 जो होता है विद्वान लोगों, हमें गिनना किस साइड से, बाईं साइड से, और बाईं साइड से जो है यानी कि एक ही साइड से 19वां लेटर कौन सा होता है, एस। एस आपका ऑप्शन डी के अंदर दिया गया है, यही अपना करेक्ट आंसर, सही वाला उत्तर जो है वो हो जाएगा। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन विद्वान लोगों इसको करोगे तो ही तो काम चलेगा। एक बार मैं आपको इसको बेसिक से बताऊं, क्योंकि इसका आंसर जो है ना वो आप कहीं ना कहीं गलत करने वाले हैं। जो आपको ऑप्शन में दिया गया, जो आप सोच रहे हैं वो मिलेगा, बट ऐसा कुछ है नहीं विद्वान लोगों, क्योंकि हमने जो बनाया है ना ट्रिक को, हमें कैसे यूज़ करना है ये भी अपने को पता होना चाहिए, वरना गलतियाँ कर बैठते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपकी अल्फ़ाबेट जो है अगर मैं लिखना भी चाहूँ तो मैं अल्फ़ाबेट लिख देता हूँ कि ABCDEFGHIJKLMNOPQR। मैं यहाँ तक ही लिख रहा हूँ, आगे काम नहीं आएगी क्योंकि आगे जेड तक है, आप ये समझ लीजिए। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा अक्षर, बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होता है, एक ही साइड से डी हो जाएगा, और उसके दाएं कितना जाना है, 5 अक्षर, उसके दाएं 5 अक्षर जाएंगे, 1 2 3 4 और 5, कहाँ पे पहुँच गए, आई पे पहुँच गए। और उसके भी दाएं कितना जाना है, 6 अक्षर, उसके दाएं 6 अक्षर जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6, और 5 और 6 हो जाएंगे, तो आप कहाँ पे आ जाएंगे, ओ पे, और ओ अपना आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ई के अंदर। तो बेसिक से तो ये तरीका हो गया, बट आपका देखो बाएं से दाएं गए, फिर दाएं से दाएं जा रहे हो, कहीं माइनस मत कर देना, किस तरीके से करना है विद्वान लोगों। देखो अगर हमें ट्रिक अप्लाई भी करनी है इसके अंदर तो किस तरीके से करेंगे, हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को, जो 4 5 6 जो जितने भी दिए गए उनको लिख लेते हैं। सबसे पहले आपका कितना दिया गया, चौथा अक्षर, तो ये चौथा हो गया। इसके बाद में आगे कितना दिया गया, 5, तो 5 लिख लिया, और आगे अपने को कितना दिया गया, 6, तो 6 लिख दिया। हमें क्या करना है, बाएं से दाएं गए, बाएं से दाएं गए तो अलग अलग नाम है, तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन अब हमें दाएं से दाएं नहीं जाना है, हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है ना, दाएं से दाएं तो फिर अपन माइनस कर देंगे। लेकिन जो किंग मेकर है देखने वाला वो क्या है, बायां ही है, पहले वाला नाम है, उसी के अकॉर्डिंग बाएं से दाएं गए तो प्लस किया, और इसी बाएं से दाएं जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम तीनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और एक ही साइड से तो गिनना, बाएं से, और बाएं से 15वां लेटर जो है वो आपका कौन सा हो जाता है, एक ही साइड से अगर हम गिनेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ओ अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला आंसर जो है वो अपना हो जाएगा। तो विद्वान लोगों ये चीज़ आपको समझ आ गई है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ेदार है। मज़ेदार किस तरीके से है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, वैसे तो वही चीज़ें हैं, दायां बायां आपको दे रखा है, कहीं कोई खास दिक्कत है वो है नहीं। लेकिन सबसे पहले हम न्यूमेरिकल वैल्यू लिखें 7, और इसके बाद में अपने को दे रखा है कितना, 4 आपको दे रखा है। तो मैं 7 + 4 कर रहा हूँ। अब आप समझ गए होंगे कि प्लस कैसे किया, क्योंकि दाएं से अपने को कहाँ जाना है, बायां अलग अलग नाम है, तो क्या होगा, प्लस होगा। 7 और 4 होगा 11। अब 11 का आंसर अगर आपने 11वां अक्षर के निकाल दिया तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस बार अपने को गिनना किसकी साइड से है, दाएं से, और दाएं से का मतलब आपका क्या होता है कि जेड की साइड से काउंट करना है। और विद्वान लोगों एक लाइन मैं आपको अभी बोल रहा हूं, उसको कॉपी में अभी नोट कर लो आप, जैसे का मैं जैसा बोल रहा हूं। अगर जब कभी भी जेड की साइड से गिनना हो, जेड मतलब आपका दाई साइड से भाई, जब भी हम जेड की साइड से काउंट करना स्टार्ट करें तो जो हमारा मान प्राप्त होगा प्लस माइनस करने के बाद में, उसको हम 27 में से घटा देंगे। क्यों, क्योंकि हम जेड की साइड से हम गिनेंगे नहीं। या तो आप 11वें अक्षर जो आता है ना उसका उल्टा कर दो, अपोजिट लेटर हमने भी पढ़े, तो पी आ जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ये लिख लो कि जेड से गिनने पर 27 में से घटा देंगे, और 27 में से अगर आप घटा दोगे तो आंसर भी आ जाएगा।
अब हमारे पास में 7 और 4 को हमने जोड़ा, 7 और 4 को हमने जोड़ा तो कितना हुआ 11। अब 11 को हम कितने में से घटाएंगे 27 में से, 27 में से 11 घटाएंगे तो कितना आएगा 16, और 16वां अक्षर कौन सा होता है पी, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका पी हो जाएगा विद्वान लोगों, क्योंकि हमें जेड की साइड से गिनना था, दाईं साइड से। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वें अक्षर के दाएं आपका कौन सा है 5वां अक्षर। पहले तो अपने को 22 और अपने को क्या लिखना है 5, दोनों के बीच में प्लस लगाएंगे कि माइनस, दाएं से दायां जाना है तो आपका क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 17। लेकिन 17 का आंसर क्यों मत लिख देना है, क्योंकि हमें इस बार कहाँ से काउंट करना है, दाएं से, मतलब जेड की साइड से। और जेड की साइड से काउंट करते हैं तो कितने में से घटाते हैं, हम घटाते हैं 27। 27 में से 17 अगर आप माइनस करोगे तो कितना आएगा 10, और 10वां लेटर जो है वो कौन सा होता है जे होता है। जे आपका ऑप्शन बी के अंदर लिखा गया है, अपना काम हो जाएगा। तो अल्फ़ाबेट के ऐसे क्वेश्चन करने हैं, शायद आपको अब दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन दे, कैसा भी बनाए, उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन विद्वान लोगों, ठीक है ना, कई बार क्वेश्चन जो है वो थोड़े से टिपिकल उल्टे सीधे आपके बनाता है। फिर भी देखिए क्या दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से तीसरा अक्षर के बाएं 5वां अक्षर। 3 और आपको 5 ही तो दे रखा है, ठीक है ना। 3 और 5 अगर आपको दे रखा है, तीसरा और 5वां, तो दाएं से बाएं जाना है। दाएं से बाएं जाना है तो आप क्या करेंगे प्लस, और दाएं से बाएं जाएंगे तो आपका प्लस करेंगे तो 3 और 5 कितना हो जाएगा 8। लेकिन गिनना किस साइड से, दाईं साइड, मतलब जेड की साइड। और जेड की साइड से जब भी गिनते हैं तो हम कितने में से घटाते हैं 27 में से घटाते हैं। और 27 में से 8 अगर आप घटा दोगे तो कितना बनेगा 19। 19 पे क्या आता है आपका एस आ जाता है, जो कि ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है, ठीक है ना विद्वान लोगों। लेकिन ये वाली चीज आप देखो क्या दिया गया है, अगर मैं अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दूं, रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं, थोड़ी थोड़ी कंडीशन देगा वो उल्टी सीधी, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक मैं हूं ना आराम के साथ में। अल्फाबेट आपकी होती कैसे है विद्वान लोगों, आपकी होती है ए से लेकर आपकी जेड तक, ऐसे ही तो होती है। अगर अल्फाबेट ए से जेड तक होती है, उसको अगर रिवर्स ऑर्डर में बदल दिया जाए, उसको उल्टा कर दिया जाए, तो क्या लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएंगे क्या? अगेन मेरी बात सुनो, क्या लेफ्ट या राइट आपके चेंज हो जाएंगे क्या? कुछ तो ऐसे गर्दन हिलाएंगे, हाँ सर हो जाएंगे। नहीं विद्वान लोगों, ऐसे कैसे हो जाएंगे? लेफ्ट और राइट तो अपनी जगह ही रहेगा, बट वो लेटर चेंज हो जाएंगे, अक्षर चेंज हो जाएंगे। देखो लेफ्ट किधर था, पहले ए की साइड था, और राइट आपका जेड की साइड था। लेकिन जैसे ही हमने इसको उल्टा किया तो आपका क्या बना, जेड से लेकर ए बन गया। तो अब लेफ्ट अभी भी अपनी जगह ही तो है, इधर ही था, अभी भी इधर ही है, बट जेड आ गया लेफ्ट की जगह, और राइट की जगह क्या चला गया, ए चला गया। तो अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया जाए कि अल्फाबेट रिवर्स ऑर्डर में है, उल्टे क्रम में है, विपरीत क्रम में है, तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन डील करना है। क्या दिया गया है, आराम के साथ कर लेंगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दो भाई। जेड से लेकर ए है, ये आपका कौन सा भाग है, बायां भाग है, और ये आपका कौन सा हो गया है, दायां भाग। दाईं तरफ ए है और बाईं तरफ आपका क्या है, जेड। मैंने बताया अगर कभी भी जेड की साइड से गिनो तो आप 27 में से घटाना। तो सबसे पहले आपका 11 है, और उसके बाद में क्या है 5। तो 11 और 5 प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, तो दाएं से बाएं जाना है तो अपने को क्या करना है, प्लस करना है। 11 और 5 कितने हो जाएंगे 16। लेकिन 16 दाएं से गिनेंगे ना, दायां इस बार कौन सा है, ए की तरफ से। अब ए की तरफ से गिनना हो तो कभी कुछ घटाया गया नहीं ना, ए की साइड से तो 16वां लेटर अपने को लेना ही है। वो क्या होता है आपका पी होता है। पी किस में दिया गया, ऑप्शन डी के अंदर दिया गया, आराम के साथ में हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का अपना लास्ट क्वेश्चन। तो विद्वान लोगों, अल्फाबेट से तो रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है आपको, क्यों आएगी भाई? क्या दिया गया आपको, अंग्रेजी वर्णमाला को अगर विपरीत क्रम में अगर लिखा जाए तो बाएं से 9वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर जो है वो कौन सा होगा। ये आपका कितना है 9, और बाद में कितना है 13। तो 9 और 13, लेकिन बाएं से दायां जाना है तो प्लस करेंगे। 9 और 13 कितने हो गए 22। लेकिन गिनना किसकी साइड से, बाईं साइड से। देखो विद्वान लोगों, जेड से ए होता है, क्योंकि हमें बताया गया है तो होता है कि विपरीत क्रम में लिखना है। तो बायां मतलब कौन सी साइड हो गई, गिनना की साइड से, बाईं साइड से, मतलब जेड की साइड से। और जब भी जेड की साइड से हम गिनेंगे तो कितने में से घटाएंगे, 27 में से 22 माइनस कर दोगे 5,
5 पे क्या आता है, ई आता है, ऑप्शन ए लगाओ और नंबर पाओ। क्यों विद्वान लोगों, हमने बिठा दिया ना पूरे टॉपिक को आराम के साथ में रिलैक्स करके। पूरा टॉपिक नहीं हुआ अभी आने वाले पार्ट्स में हम बात करेंगे, लेकिन ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आगे की चीज़ें अपनी बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इस क्लास में हमने पढ़ा क्या है, अल्फाबेट में बाएं से कौन सा अक्षर, दाएं से कौन सा अक्षर, बायां और दायां जुड़ेगा, दायां और बायां जुड़ेगा, बायां बायां घटेगा, दायां दायां घटेगा। अगले पार्ट में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही नए नए सवालों के बारे में, जब हाफ पेयर बेस्ड आएंगे, जब आपके डिक्शनरी पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जब आपके लेटर पेयर पे क्वेश्चन होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए और परिवार पे अपना जो प्यार है वो बरकरार रखिए। धन्यवाद।